जय हिंद दोस्तों। धाकड़ सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की तैयारी या आप भी बनना चाहते हैं फोर्थ ग्रेड, तो ये क्लास आपके लिए है, क्योंकि इस क्लास से बिल्कुल आपको सफलता जरूर मिलेगी और इस क्लास का फायदा होगा। अगर आप ये क्लास स्किप कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, क्लास को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बताऊंगा, बिना किसी आपको रुकावट, बिना किसी समस्या। जल्दी जल्दी से क्लास ले लेते हैं। राजस्थान का वह जिला जो हजारों हवेलियों का शहर कहलाता है, वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। राजस्थान के किस लोक देवता को सांपों का देवता कहते हैं? तो याद रखना दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोगा जी। मेवाड़ में एक लिंग जी का मंदिर किसने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर क्यों कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा माही नदी पर बने द्वीपों के कारण। माही नदी पर जो है वो 100 द्वीप बने हुए हैं, तो इसलिए इसे 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। और राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? तो कपिल मुनि का मेला जो है वो कोलायत बीकानेर में लगता है। आमेर के किस राजा ने अकबर के अधीनता स्वीकार की थी? तो अकबर की अधीनता भारमल ने स्वीकार की थी। रणकपुर के जैन मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भगवान आदिनाथ को ये क्या है? समर्पित है। और जोधपुर में उम्मेद भवन पैलेस किसने बनवाया? तो महाराजा उम्मेद सिंह ने। और आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर किस पत्थर से बने हैं? तो संगमरमर के पत्थर से बने हुए हैं। सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वासुदेव चौहान ने जो है सांबर झील का निर्माण करवाया था। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले से कौन सी मस्जिद स्थित है? मेहरानगढ़ किले में कौन सी मस्जिद स्थित है? सॉरी, ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर की पूछा है, तो यहाँ मंदिर की बात होगी। तो कौन सा मंदिर है? तो चामुंडा माता का मंदिर, और मस्जिद नहीं है। कि ऊंट महोत्सव किस महीने में होता है? तो ऊंट महोत्सव जो है वो जनवरी के महीने में होता है। और राजस्थान की मरुगंगा किस नहर को कहते हैं? याद रखना, मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं। और आमेर के किले में शीश महल किसने बनवाया था? तो मिर्जा राजा जय सिंह ने आमेर के किले में क्या बनवाया था? शीश महल। कठपुतली नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो कठपुतली जो नृत्य है वो नट जाति से संबंधित है। नागौर में तेजाजी का मेला किस महीने में लगता है? तो भाद्रपद के माह में तेजाजी का मेला लगता है। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर कितने साल पुराना है? तो 14वीं शताब्दी इसका जो माना गया है, वो पुष्कर का मंदिर जो है वो 14वीं शताब्दी में बना हुआ माना जाता है। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल किया गया? तो याद रखना दोस्तों, इसे 2010 में शामिल किया गया। कुंभलगढ़ दुर्ग को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो 2013 में शामिल किया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पद्मिनी महल कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है पद्मिनी महल। कि राजस्थान के किस जिले में पटवों की हवेली स्थित है? तो जैसलमेर के अंदर जो है वो पटवों की हवेली स्थित है। मंडोर उद्यान किस शहर में है? तो याद रखना दोस्तों, मंडोर उद्यान जो है वो जोधपुर में है। और उदयपुर के
जग निवास पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? तो जग निवास पैलेस का निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकार्पण गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो लोकार्पण जो गीत है वो किसी वस्तु के उद्घाटन पर गाया जाता है, किसी चीज का उद्घाटन होता है तब ये गीत गाया जाता है। और राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? तो दोस्तों दादू दयाल को जो है वो राजस्थान का कबीर कहते हैं। पुष्कर मेला किस दिन से शुरू होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा से पुष्कर मेला शुरू होता है। राजस्थान की मोनालिसा किस चित्र को कहते हैं? तो बनी ठनी जो चित्रकला है उसे राजस्थान की मोनालिसा कहते हैं। और रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना दोस्तों मथाई नदी के किनारे पर स्थित है। और जंतर मंतर वेधशाला को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो उत्तर हो जाएगा 2010 में इसे शामिल किया गया जंतर मंतर को। बाड़मेर में तिलवाड़ा का मेला किस लोक देवता को समर्पित है? तो ये जो है तिलवाड़ा का मेला है मल्लीनाथ जी को समर्पित है दोस्तों। और भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो सूरजमल जाट ने इसका निर्माण करवाया था। और मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिड़िया टूक पहाड़ी। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के जो गुरु थे वो संत रैदास थे। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो केसरिया बालम जो है इसका राज्य गीत है। और केला देवी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो केला देवी का जो मेला है वो करौली में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता का क्या अर्थ है दोस्तों? तो कालीबंगा सभ्यता का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने साके हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 साके। और महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखना महारानी की छतरी जो है वो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? तो याद रखना 953 खिड़कियां हवा महल में हैं। और राजस्थान की हड़प्पा के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? तो याद रखना दोस्तों कालीबंगा जो सभ्यता है वो राजस्थान की हड़प्पा के नाम से प्रसिद्ध है। और राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? तो राजस्थान का जो सिंह द्वार है वो हो गया दोस्तों अलवर। अजमेर का पुराना नाम क्या था? तो अजमेर का पुराना नाम था दोस्तों अजय मेरू। और बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो रानी नाथावती ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। और रेगिस्तान का गुलाब किसे कहते हैं? तो याद रखना दोस्तों रेगिस्तान का गुलाब जो है वो जैसलमेर जिले में स्थित है रेगिस्तान। ढोला मारू लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो ये जो गीत है ये सिरोही और जैसलमेर जिले में गाया जाता है। ये प्रश्न पहली वाली जो क्लास है उसमें भी आ गया था और उसी से रिलेटिव उसी से लिंक करते हुए ये प्रश्न है आगे से आगे। तो आपने अगर वो पहले वाली क्लास नहीं देखी तो उसको भी देखें। सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन थी? तो इसकी जो कुल देवी थी वो कौन थी दोस्तों? बाण माता। और जोधपुर में नागणेची माता का मंदिर किसने बनवाया? तो राव दुहड़ ने नागणेची माता का मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो राव जोधा ने जो है इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। और हवा महल का वास्तुकार कौन था? तो हवा महल का वास्तुकार लाल चंद उस्ता था दोस्तों। अब मैं लेके आया हूँ आपके लिए इसी क्लास में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देख लेते हैं फटाफट कि आपको कितने याद हुए हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? तो जयपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर और नाथद्वारा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाथ द्वारा, सॉरी प्रतापगढ़, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। मूर्तियों का अजायब घर किस स्मारक को कहा जाता है? रणकपुर का जैन मंदिर, आमेर का किला, विजय स्तंभ या जोधपुर का मेहरानगढ़ किला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय स्तंभ दोस्तों, विजय स्तंभ। ऐतिहासिक हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? 853, 953, 1053 और 753। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 953। राजस्थान में मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मेड़ता, नागौर, चित्तौड़गढ़, उड़की पाली और वृंदावन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुड़की पाली में इसका जन्म हुआ था, कुड़की में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो बनास नदी, लूणी नदी, सरस्वती नदी जो वर्तमान में घग्गर कहा गया है, या चंबल नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरस्वती नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे वर्तमान में क्या कहा गया है? घग्गर नदी के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।